कौशाम्बी जनपद के मंझनपुर मुख्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा हेलीपैड पर पहुंचे। उसके बाद कार द्वारा जनसभा स्थल पर पहुंचे और जनता का अभिवादन स्वीकार करने के बाद मंझनपुर मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनोद सोनकर के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 4 जून के लिए अभी से आप लोग उत्साह की तैयारी करिए, क्योंकि 4 जून को 400 पार के साथ बीजेपी की सरकार बनने वाली है और अधिक से अधिक मतदान की अपील की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में मंझनपुर मुख्यालय के करारी रोड में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी विनोद सोनकर के लिए अधिक से अधिक मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि 2014 के पहले के भारत में गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, बेटी सुरक्षित नहीं थी, सीमा पर दुश्मन आक्रमण करता था। आज का भारत बदल चुका है। दुनिया के अंदर भारत को सम्मान से देखा जाता है। अब तो कहीं पटाखा जोर से फूट जाए तो पाकिस्तान पहले ही कहता है कि हमने नहीं फोड़ा है। और समाजवादी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सत्ता थी तो माफिया का साथ दिया। इनके उस समय के कारनामों को अगर उजागर किया जाए तो यह कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। समाजवादी पार्टी का मतलब संस्कारहीन पार्टी। आगे कहा कि यह लोग अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, उनको धक्का देकर बाहर कर देते हैं। उन्होंने कहा कि क्या पूजा पाल का पति पिछड़ा नहीं था, क्या उमेश पाल पिछड़ा नहीं था, लेकिन इन लोगों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। बहनों और भाइयों, आप सोचिए, जो लोग भूख से पहले मारे जाते थे, आज मुझे देख करके आश्चर्य होता है। कल कांग्रेस के अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की प्रेस वार्ता थी। इनकी प्रेस वार्ता में क्या कहते हैं? कहते हैं राशन फ्री देंगे। अरे जब सत्ता थी तब तो कुछ किए नहीं, तब तो गरीब को भूखों मार रहे थे। समाजवादी पार्टी कहते कि आटा और डाटा फ्री देंगे। अरे जब सत्ता थी तब तो माफिया के शागिर्द बन करके कहीं खनन माफिया, कहीं भू माफिया, कहीं पर राशन माफिया हावी होकर के गरीब के हिस्से को हड़प जाता था। तब इनकी जवान सिरी रहती थी। आज से मालूम है कि माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश में माफिया की कोई जगह नहीं है, इसलिए अब चिल्ला रहे हैं कि आटा डाटा फ्री में चाहिए। तो किसे मालूम है कि इन्हें कभी आना नहीं है वापस, अब आना नहीं है। इसलिए अभी से ये लोग परेशान हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि यह चुनाव जैसे ही कांग्रेस सपा का गठबंधन हारेगा, अगले चुनाव तक जनता इनका नाम भी भूल जाएगी और उसके बाद ये चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं रहने वाले हैं। ये प्रयागराज का माफिया हो या गाजीपुर का माफिया, कौन अपने गले का हार बनाया था? मैं पूछना चाहता हूं कौशाम्बी की जनता से, बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या पूजा पाल के पति राजू पाल पिछड़े नहीं थे क्या? क्या उमेश पाल पिछड़ा नहीं था क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी का क्या रिश्ता था कि वह इन लोगों को, राजू पाल के लिए, उमेश पाल के लिए और इन माफियाओं के द्वारा मारे गए सैकड़ों लोगों के प्रति वो निषाद जाति के भी थे, पटेल जाति के भी थे, ब्राह्मण भी थे, ठाकुर भी थे, अन्य सभी जातियों से थे। कोई खटिक था, कोई अनुसूचित पासी था, अलग अलग जाति के थे। इनके मरने पर समाजवादी पार्टी की संवेदना इन परिवारों के प्रति नहीं होती थी, इनकी संवेदना तो उन माफियाओं के प्रति होती थी। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा, एक बुजुर्ग महिला, 80 वर्ष की महिला, मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही दिनों के बाद
वह मेरे पास आई थी, उसने कहा साहब ये प्रयागराज के इस माफिया ने मेरी पति की हत्या करके मेरी पूरी प्रॉपर्टी 10 बीघा जमीन पर कब्जा करती। मौर्य जाति की थी वो महिला। और बहनों और भाइयों याद करिए, मैं फिर खड़ा हुआ था, मैंने कहा माता चिंता मत कर, आज आपके आशीर्वाद से मोदी जी के नेतृत्व की यूपी की सरकार बनी है, इस माफिया को तो हम मिट्टी में मिला देंगे, घबराइए मत। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।